केदारनाथ ये कोई नाम नहीं, एक सपना है जो कि हर सनातनी अपने जीवन में एक बार जरूर देखता है। और यहाँ पर पहुँचना कोई आम बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर वही जाते हैं जिन्हें महादेव बुलाते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे कई कारणों से नहीं जा पाते, जैसे कि पैसे की कमी, टाइम की कमी और भी बहुत सारे कारण। तो आज मैं तुम्हें कम से कम बजट में आज केदारनाथ की यात्रा करवाने वाला हूँ, यानी कि बजट फ्रेंडली केदारनाथ यात्रा। तो सबसे पहले हर हर महादेव सभी दोस्तों को, एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं, जिससे कि आपको भी आसानी होगी समझने में और मुझको भी आसानी होगी बताने में। सबसे पहला पार्ट होगा कैसे जाएं, एंड दूसरा पार्ट होगा खाना, यानी कहाँ खाएं और बजट में कहाँ पर खाना मिलेगा। तीसरा कहाँ पर रुकें और बजट में कैसे रुकें। एंड चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, बजट में यात्रा कैसे करें, यानी कम से कम खर्च में यात्रा कैसे करें। तो चलो अब बात कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट की, कैसे जाएं। तो सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना होगा। हरिद्वार आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, टैक्सी से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं और अपनी प्राइवेट कार से भी जा सकते हैं। मैं तो भाई ट्रेन से गया था, तो ट्रेन से बताऊंगा। मैं गया था बरेली से हरिद्वार, तो मेरा टिकट प्राइस था लगभग 80 रुपए। आपकी सिटी से देख लेना कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब चेंज होता रहता है, ठीक है। हरिद्वार जाने के बाद आपको सबसे पहले देखनी है सोनप्रयाग के लिए टैक्सी या बस। अगर आप हरिद्वार से सोनप्रयाग जाते हो तो टैक्सी का लगभग वो किराया लेंगे 900 से 800 1000 तक, ठीक है। अगर आप बस से जाते हो तो वो लोग 500 से 600 रुपए लेंगे। अगर आप बस से जाओगे तो भाई आपको सोनप्रयाग नहीं घुमाएंगे, सिर्फ 1-2 जगह रुकेंगे नाश्ता पानी के लिए। अगर आप टैक्सी से जाते हो तो भाई आप जहाँ चाहोगे वहां रुक सकते हो, सोनप्रयाग, देवप्रयाग, हर जगह आप रुक सकते हो, ठीक है। तो मैं तो भाई टैक्सी से गया था, तो हम लोग गए थे अपनी टैक्सी में 6 से 7 लोग। हमने 4800 रुपए में पूरी टैक्सी बुक की थी, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो हम हरिद्वार से निकल के ऋषिकेश पहुंचे थे, और ऋषिकेश से 10 किलोमीटर आगे हमको बहुत तेज भूख लगती है, क्योंकि हमने रात से कुछ नहीं खाया था। तो एक छोटे से ढाबा पे हम रुकते हैं चाय नाश्ता करने के लिए। एंड ये प्राइवेट टैक्सी थी तो रुक गई, वरना बस तो यहाँ पे नहीं रुकती थी। एंड मेरे ग्रुप में थे लगभग 11 लोग। हम सभी लोगों ने यहाँ पे चाय पी थी और मैगी खाई थी। मैगी का प्राइस था 50 रुपीज एंड चाय का प्राइस था 20 रुपीज। एंड चाय नाश्ता करने के बाद हम दोबारा से निकल पड़ते हैं सोनप्रयाग की तरफ। एंड अभी तक का हमारा टोटल खर्चा आया था 1870 रुपए। इसमें 100 रुपए थे हमारे ट्रेन का किराया एंड 800 रुपए था टैक्सी का, जो कि हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का था, एंड 70 रुपए चाय नाश्ता का। तो टोटल गया था 1870 अभी तक का। एंड थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाते हैं देवप्रयाग, जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है। ये जगह बहुत ज्यादा फेमस है, तो हम भी यहाँ पर रुक जाते हैं, थोड़े बहुत वीडियो बनाते हैं एंड फोटो क्लिक करते हैं। बट यहाँ पे कोई भी हमारा खर्चा नहीं आया था। तो थोड़ी देर घूमने के बाद यहाँ से हम चल पड़ते हैं सोनप्रयाग की तरफ। और रास्ते में नजारे इतने सुंदर थे कि उनसे आंखें ही नहीं हट रही थी, जितना देखो कम था। एंड हम सोनप्रयाग की तरफ जा ही रहे थे, तभी हमको रास्ते में बहुत तेज भूख लगती है और तभी हमको रास्ते में रुकना पड़ता है। और गाइस अभी तक हम आधे रास्ते में नहीं पहुंचे थे। हम रुके थे छोटे से ढाबे पे, जो कि धारी देवी के मंदिर से थोड़ा ही पीछे पड़ता है। और यहाँ पे हमने खाया था 100 रुपये में अनलिमिटेड खाना, यानी कि 2 सब्जियां, 1 दाल और सैलेड और अनलिमिटेड रोटी, यानी कि 100 रुपये में जितना खाओ खा सकते हो 1 पर्सन के लिए। और खाना लिटरली बहुत ज्यादा टेस्टी था। तो खाना खाने के बाद हम निकल पड़ते हैं धारी देवी के मंदिर की तरफ। एंड हम मंदिर में नहीं गए थे, दूर से हमने दर्शन कर लिए थे। और दर्शन करने के बाद हम दोबारा से निकल पड़ते हैं सोनप्रयाग की तरफ। एंड फिर हमारी नजर पड़ती है छोटी सी नदी पर, जिसमें बहुत सारे लोग नहा रहे थे। फिर क्या, हमने भी सोचा क्यों ना नहाया जाए, क्योंकि पानी इतना ज्यादा साफ था, बहुत ज्यादा। तो इन छोटी छोटी रास्तों से हम निकल पड़ते हैं उस नदी में नहाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जाने का रास्ता बहुत ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर भी थे और बहुत कुछ। और यहाँ पे मैं नहाया था और सभी लोग नहाए थे, बाकी कुछ लोग नहीं नहाए थे, मेरे मम्मी पापा तो नहीं नहाए थे। एंड नहाने के बाद हम दोबारा से निकल पड़ते हैं सोनप्रयाग की तरफ। और हम रास्ते में चल ही रहे थे, रास्तों का एंजॉय करते करते, तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश आ जाती है। और हमारे बैग सभी ऊपर रखे हुए थे, तो हमको जल्दी जल्दी से नीचे करने थे। तो हमारा ड्राइवर ऊपर चढ़ गया था बैगों को नीचे रखने के लिए, तब तक हम मौसम का एंजॉय करने लगे, ठीक है। गाइस अभी हम आ चुके हैं कहाँ पर, सोनप्रयाग यार, सोनप्रयाग। और हमारी पलटन पीछे रह गई है, ठीक है। एंड फाइनली पूरा दिन गाड़ी में बैठने के बाद हम शाम को 6 बजे पहुंच चुके थे सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग में पहुंचने के बाद इतनी हमें शांति मिली, क्योंकि रास्ते में इतनी गर्मी लग रही थी बहुत ज्यादा। एंड यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंडी थी कि भाई ये मैं पकड़ रहा था हाथ से, ये भी बहुत ठंडे लग रहे थे। और अभी मैं देखो आ चुका हूँ भाई सोनप्रयाग के मार्केट में। हमने डिसाइड किया था कि हम रुकेंगे गौरीकुंड में। अगर हम सोनप्रयाग में रुकते तो सुबह उठ के हमको जाना था गौरीकुंड, क्योंकि वहाँ पे लंबी लंबी लाइन लगी रहती है गाड़ियों के लिए। तो हमने डिसाइड किया क्यों ना हम भाई अभी चलते हैं गौरीकुंड, और सुबह उठने के बाद नहा के तुरंत चलेंगे अपनी यात्रा के लिए। तो हमने ये डिसीजन लिया था। तो हम रुके थे रात को गौरीकुंड में। गौरीकुंड में पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने रूम लिया था, जहाँ पे देख सकते हो इतने सारे बेड है, क्योंकि हम थे 11 लोग, तो हमको एक बड़ा रूम चाहिए था, तो ये लिया था। एंड इसका प्राइस पड़ा था 1 पर्सन 400 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू था, साइड में मंदाकिनी रिवर बह रही थी, और ये था हमारा रूम। एंड यहाँ पे ठंड भी बहुत ज्यादा थी।
और उसके बाद भाई मैं तुरंत से बेड पे लेट जाता हूँ, क्योंकि हम सभी लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे पूरा दिन गाड़ी में बैठे बैठे, और सभी लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी, तो सभी लोगों ने अपने अपने कपड़े पहन लिए थे। एंड इसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ चाय पीने के लिए, क्योंकि मेरे गले में दिक्कत हो रही थी सर्दी से, क्योंकि मेरी तबीयत पहले ही खराब थी। एंड अभी तक का हमारा टोटल खर्चा आया था 670 रुपए का, जिसमें कि हमने 100 रुपए का रास्ते में खाना खाया था धारी देवी के मंदिर के पास, एंड 120 रुपए का यहाँ पे खाना खाया था गौरीकुंड में, एंड 400 रुपए का रूम हो गया, एंड 30 रुपए का समोसा और 20 रुपए की चाय। तो टोटल खर्चा हमारा हुआ 670 रुपए का गौरीकुंड में। एंड भाई हमारा प्लान था रात में 4 बजे उठ के भाई सीधे ट्रैक चालू कर देने का, बट शरीर इतना ज्यादा थक गया था कि भाई हम सुबह उठे थे 7 बजे, लिटरली गाइस हम 7 बजे उठे थे, और सबको इतनी ज्यादा ठंड भी लग रही थी, इसी वजह से कोई नहीं उठ पाया। और फिर हम पहुंच जाते हैं गौरीकुंड के पास, जहाँ से भाई गर्म पानी निकलता है। मानते हैं यहाँ पे पार्वती जी नहाती थी, और सब पहले बोल रहे थे कि भाई हम भी नहाएंगे हम भी नहाएंगे, लेकिन जो ठंड देखी ना लोगों ने, तो भाई सब ये बोल रहे थे कि भाई अब नहीं नहाएंगे, वापस आने के बाद नहाएंगे। तो गाइस यहाँ पे कोई नहीं नहाया था, बस सभी ने अपने ऊपर छींटे मार लिए थे ऐसे ही। और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं सीधा नाश्ता करने के लिए, क्योंकि ट्रैक हम ऐसे नहीं कर सकते खाली पेट, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। एंड यहाँ पर हमारा खर्चा आया था 180 रुपए का, जिसमें कि भाई हमने 50 रुपए का पराठा खाया था, 50 रुपए की मैगी, और 30 रुपए की चाय, और 50 रुपए का डंडा हमने भाई ट्रैक करने के लिया था। अगर आप भी केदारनाथ जा रहे हो तो डंडा एक जरूर लेना, बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। एंड अब तक का हमारा टोटल खर्चा आया था 2720 रुपए का। यहाँ पे देख सकते हो भीड़ है कितनी ज्यादा है यहाँ पे पूरा ऊपर। डंडा लिया हमने 50 रुपए का, और अभी पीछे आ रहे हैं। ऐसा रास्ता बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है यहाँ पे। अभी शूज जो हमारे पास वही है नॉर्मली अपने, बाकी चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं, ठीक है। और फिर हम पहुंच जाते हैं गौरीकुंड के मेन गेट पे, जहां से यात्रा शुरू होती है। और गाइस यहाँ पे मैं नॉर्मल जूते लेके गया था अपने, जो भाई बहुत ज्यादा स्लिप कर रहे थे। आप ये गलती बिल्कुल मत करना, आप अच्छे ग्रिप वाले जूते लेके जरूर जाना यार, वरना वहां तो बारिश नहीं थी, वरना मेरी तो बाट लग जाती, क्योंकि मेरे पास नॉर्मल शूज थे, ठीक है। आप अच्छे से ग्रिप वाले शूज लेके जरूर जाना। रास्ते में हम सभी लोग हंसते और बोलते हुए जा रहे थे, लेकिन हमारी सांस इतनी ज्यादा फूल रही थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो चढ़ने का प्रेशर और ऊपर से हम बोल रहे थे, तो हमारी सांस बहुत ज्यादा फूल रही थी। लेकिन मेरी मम्मी पापा हार नहीं मान रहे थे। मेरी मम्मी को सांस की दिक्कत रहती, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और सभी लोग भाई बहुत अच्छे से चल रहे थे, कोई भी किसी को दिक्कत नहीं हो रही थी। बस दिक्कत थी तो सिर्फ सांस फूल रही थी। और रास्ते में रुक के हम भाई पानी भी पी रहे थे, और हम जो भाई ग्लूकॉन डी वगैरह ले गए थे, स्नैक्स ले गए थे, जो भी खा रहे थे, मतलब सब कुछ हम खाते पीते अच्छे खासे चल रहे थे। पानी गाइस अभी कहाँ पर पहुँच चुके हैं, बस ज़्यादा ऊपर तो आ ही चुके हैं। यहाँ पे देखो इधर आ रहे हैं बाकी लोग। पता नहीं कितनी चढ़ाई, पता ही नहीं पड़ रहा है। फिर रुक जाते हैं हम रास्ते में एक झरने के पास फोटो क्लिक करवाने के, लेकिन ये मानसून में झरना इतना डेंजरस होता है बहुत ज्यादा, लेकिन अभी यहाँ पे सेफ था इसलिए हम यहाँ पे खड़े थे। लेकिन आप मानसून में आ रहे तो ऐसी जगह पे खड़े बिल्कुल भी ना हो। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। लेकिन गाइस आप जब भी केदारनाथ जाए तो एक बात का ध्यान रखें कि भाई चॉकलेट और स्नैक्स और ग्लूकॉन डी वगैरह जरूर लेके जाएं, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपकी चढ़ाई करने के लिए। एंड थोड़ी देर बाद गाइस हम पहुंच जाते हैं रामबाड़ा, जहाँ पे कि अब 2 ब्रिज कर दिए गए, यानी कि 2 रास्ता कर दी गई, जिससे कि एक से तो घोड़े जाते हैं और दूसरे से भाई हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि भाई पूरे रास्ते में हमें घोड़ों ने इतना ज्यादा परेशान किया था, बहुत ज्यादा। तो चलो अब थोड़ा आराम मिलेगा। और इस रास्ते से हम जाते हैं, यहाँ पे पहले बहुत बड़ा एक भाई कस्बा हुआ करता, मतलब गांव टाइप का हुआ करता था। जब भाई 2017 में यहाँ पे बाढ़ आई थी, 2015 जब भी आई थी, तो भाई ये पूरा बह गया था। फिर मैं यहाँ पे पानी पीने लग जाता हूँ, और गाइस यहाँ पे पूरे रास्ते में आपको कहीं ना कहीं पानी पीने को मिल जाएगा। हर जगह आपको टंकी लगी मिलेगी और झरने में मिलेंगे, तो यहाँ पे पानी की तो कोई कमी नहीं होने वाली है। पानी गिर रहा है धुआंधार यहाँ पे। आगे भाई रास्ता बड़ा सरका है, आकाश डंडा लगा, फिर मैं निकलूंगा नीचे से रोक जगह के लिए। वाह वाह क्या व्यू है भाई। और ये देखो जन्नत लग रही, बसों को कटे घोड़े पे चढ़ा रहे हैं, उनको तो जन्नत है। हाँ घोड़ों को जन्नत है, उनके लिए जन्नत नहीं है, वो तो नरक में ही जाएंगे भाई। इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है ना भाई यहाँ पे, बहुत ही मजा बुला रहा है। क्यों भाई मजा बुला रहा है। पानी का फ्लो इतनी ज़्यादा तेज एकदम लग रहा है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं
छोटी लिंक चोली, बड़ी लिंक चोली पास में ही, ज़्यादा नहीं है, 1 से 2 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद बेस कैंप आएगा, फिर हमारा केदारनाथ मंदिर बचा 8 किलोमीटर अब यहाँ से, 8.5 किलोमीटर। ठंड बहुत तेज लग रही है यहाँ पे, हवा चलने लग गई है, ठंड ठंडी एकदम। इसके भी डायरेक्ट ग्लेशियर अब अभी यहाँ पर आ चुके हैं भाई, ये देखो, ठीक है। इधर ये जाना है, पूरा रास्ता ये जा रहा है। यहाँ पर ये पानी पीने के लिए, पूरा व्यू मस्त है इधर से। देखो गाइस, बर्फ ग्लेशियर पे आ चुके हैं, ठीक है। ये इधर देखो पूरा ग्लेशियर है, हम आ चुके हैं बर्फ पर, ठीक है। देख रहे हो आप कितना बड़ा है। अभी जाएंगे उस पर देखने कैसा क्या। भाई अभी हम आ चुके हैं बेस कैंप पर, क्या है ये देखो पूरा ऊपर है, इधर से इधर जाना है पूरा, अभी ठीक है। ये देखो ऊपर हेलीकॉप्टर आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है, बड़ी स्पीड से आता है भाई ये। और ये देखो एक और ग्लेशियर, ये देख प्रदिया, ये पूरा ग्लेशियर इधर ऊपर से आ चुका है ये, ठीक है। कितना प्यारा लग रहा है। पानी इतना ज़्यादा ठंडा है ना कि आपके फ्रिज में भी नहीं आता होगा। और ये लोग अभी ऊपर गए सभी लोग देखने, बट हम दोनों तो नीचे ही, हमने ऑलरेडी खुद देख रखा है। और गाइस थोड़ी देर बाद वेदर पूरा चेंज हो जाता है, यानी कि हर जगह स्मोक हो जाता है। यानी कि ऐसा लग रहा था अभी शाम के 3 बज रहे थे और यहाँ पे सूरज था, और अभी इतना ज़्यादा स्मोक हो चुका है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देख सकते हो इतना ज़्यादा व्यू आ रहा था अच्छा। और अभी थोड़ी देर में देखो यहाँ से स्मोक हट भी गया। यानी कि यही होता है पहाड़ों पे, थोड़ी देर में बारिश और थोड़ी देर में स्मोक, और भाई ऐसा यहाँ पे चलता रहता है। तो अभी सभी लोग थक गए थे और फिर हम पहुँच जाते हैं सबसे पहले घोड़ा पड़ाव, ठीक है। अभी हम घोड़ा पड़ाव में आ चुके हैं और यहाँ से केदारनाथ बाबा के दर्शन हमें हो गए थे, यानी कि छोटे से दिख रहे थे दूर से, फोटो जूम करके, यानी कि फ़ोन से। और मेरे दोस्तों की यहाँ पे सभी की तबीयत बिल्कुल ख़राब थी। तो अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड अभी मैं पहुंच चुका था केदारनाथ वाले ब्रिज में, यानी कि यहाँ पे 2 ब्रिज है, राइट एंड लेफ्ट। तो अभी हम राइट वाले ब्रिज पे थे, यानी कि मंदिर की तरफ जा ही रहे थे। और यहाँ पे लिटरली माइनस में टेम्परेचर था शाम के 7 बजे, यानी कि शाम के 7 बजे इतना दिन था यहाँ पे, और टेम्परेचर था माइनस में। तो यहाँ पे ठंड के मारे तो सभी की हालत ख़राब थी, जो कि आप देख सकते हो भाई। अभी मैंने यहाँ पे केदारनाथ के दर्शन कर लिए थे फर्स्ट टाइम, मतलब देखने के बाद भाई अंदर से जो फीलिंग आई थी ना, वो अलग ही थी यार, बहुत प्यारा लगा था पहली बार दर्शन करने के बाद। बट मैं मंदिर के पास नहीं गया था क्योंकि मैं जाने वाला था शाम को आरती करने के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टेंट देखा था, टेंट का प्राइस था लगभग वही यहाँ पे 300 रुपये 1 पर्सन। यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल गया था टेंट ओनली। बट हमने यहाँ पे टेंट जो लिया था उसमें भाई सभी लोग आ गए थे, 11 लोग एक में। तो भाई 11 से 300 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जितना आया वो देख लेना। और यहाँ पे व्यू काफ़ी तगड़ा था, उसके साथ साथ ठंड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। और ठंड के मारे देख सकते हो यहाँ पे सभी की ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी, और हाथों से कुछ छुआ नहीं जा रहा था, मतलब हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने पहली बार इतनी ठंड का एक्सपीरियंस किया था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो अभी मेरा और मेरे भाई की हालत देख सकते हो क्या है यहाँ पे। ठंड लिटरली बहुत ज़्यादा थी यार, क्या ही बताऊँ मैं, मतलब बता नहीं सकता। मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था, मतलब माइनस, रात को तो -2 डिग्री हो गया था टेम्परेचर यहाँ पे। और यहाँ पे भी देख सकते हो इतने सारे लोग सभी आरती के लिए जा रहे हैं, और हम भी जा रहे थे आरती करने के लिए महादेव की, क्योंकि आरती नहीं की भाई केदारनाथ जाके तो क्या किया। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ ऐसे कपड़े पहने थे, मतलब 2 गर्म कपड़े थे, अंदर एक शर्ट थी और एक कैप लगा हुआ था सिर पे, बस यही था। और अभी देख सकते हो यहाँ पे लोग नॉर्मली घूम रहे हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हम गए थे तो मतलब नॉर्मली था सब कुछ। और फाइनली हम मंदिर के पास पहुँचने ही वाले थे, और अब हो चुकी है आरती स्टार्ट, जो कि आप देख सकते हो। गाइस अभी हम आ चुके हैं आरती देख के बाबा केदारी, ठीक है। टेम्परेचर पता भी कितना है, -2 डिग्री सोच रहे हो यहाँ पे। अभी जा रहे हैं अपने भाई कैंप पे, चाय वाय पियेंगे यहाँ पे, देखते हैं क्या सीन रहने वाला है। बट अभी खाना खाने का तो मन नहीं कर रहा है क्योंकि उल्टी आ रही है। और जो है भाई टेम्परेचर भाई -2 डिग्री अभी है, रात में देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। एंड फिर हम मॉर्निंग में लग जाते हैं डायरेक्ट लाइन में। हमारा प्लान था कि हम रात को 2 से 3 बजे लाइन में लगेंगे, बट यहाँ पे भाई हाल था हम लेट उठे थे, तो हम लगे थे 7 बजे लाइन में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। एंड तब यहाँ पे गाइस लाइव स्नोफॉल होने लगती है, बहुत खतरनाक, एंड इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा था, बहुत ज़्यादा।
एंड गाइस हमें लाइन में लगे लगे लगभग 5 घंटे हो गए थे, यानी कि 12 बज गए थे। और 12 बजे मंदिर हो जाता बंद, क्योंकि वो अंदर की साफ सफाई करते हैं और फिर मंदिर के अंदर वो नहीं जाने देते, यानी कि 12 बजे के बाद बाहर से ही दर्शन होते हैं। और हम लगे थे आधी लाइन में, लगभग आधी मतलब 5 घंटे में आधे रास्ते में आए थे। तो परेशान होकर मैं लाइन से बाहर निकल के आ जाता हूँ यार, क्योंकि मैं परेशान हो गया था। इतना ज़्यादा भीड़ थी और इतनी धीरे धीरे लाइन चल रही थी बहुत ज़्यादा, और पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा था। और मूड इतना ज़्यादा अपसेट था क्योंकि दर्शन नहीं हुए थे, हम इतनी ज़्यादा परेशानी उठा के गए थे और मंदिर हो गया था बंद। और हमारा रास्ते में कुल खर्च हुआ था 200 रुपये, क्योंकि हमने रास्ते में थोड़ा बहुत स्नैक्स किए थे एंड नाश्ता वगैरह हल्का फुल्का किया था, यानी कि 200 रुपये हो गए थे। केदारनाथ में आने के बाद हमने 300 रुपये का टेंट लिया था एंड सिंगल चाय भी थी। खाना हमने नहीं खाया था क्योंकि यहाँ पे ठंड के हमारे वैसी तबीयत खराब थी, तो हमने यहाँ पे खाना नहीं खाया था। एंड उसके बाद हमने सुबह 100 रुपये का प्रसाद लिया था एंड 30 रुपये की पी थी चाय। तो यहाँ पे कुल खर्चा हुआ था हमारा 460 रुपये का, ठीक है। एंड टोटल हमारा अब तक का खर्चा हुआ था 3380 रुपये, यानी एक साइड से इतना खर्चा हुआ था। और दूसरी साइड से आप अगर इसे जोड़ोगे टोटल तो होगा 6760, इतना हो सकता है आपका। और अभी फाइनल प्राइस है आपका, इतना ही खर्चा हुआ केदारनाथ में, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर होता है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करते हो, कितने दिन रुकते हो। हम रुके थे केदारनाथ में 2 नाइट, ठीक है। तो हमारा इतना खर्चा हुआ था यहाँ पे। और अभी केदारनाथ में भाई स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और फिर हमारे दर्शन हुए थे खतरनाक तरीके से, क्योंकि हम भाई अलग ही तरह से, मैं नहीं बता सकता। और दर्शन करने के बाद जो खुशी थी भाई वो चेहरे पे अलग ही थी। और हम तभी दर्शन करने के बाद आ जाते हैं पीछे घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भाई देखना था डॉगेश भाई थे, मतलब काल भैरव जी। और बहुत सारी चीज़ हमने मतलब जो सिला थी पीछे भीमसला वो भी घूमी थी, सब कुछ घूमा था और बहुत एंजॉय किया था। दर्शन करने से पहले मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट था, बहुत बुरा लग रहा था। और फिर दर्शन करने के बाद एकदम फ्रेश हो गया। फाइनली गाइस हमने दर्शन कर लिए, ठीक है। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली। फाइनली दर्शन हो चुके हैं हमारे, मेरा थैला, ठीक है। अभी आकाश और लोग आ रहे हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं क्या रहने वाला है। और फिर दर्शन करने के बाद हम वापस निकल लिए थे गौरी कुंड की तरफ। और फिर रास्ते में कहीं रुके थे, डायरेक्ट घर रुके थे। और इस यात्रा में टोटल आपका खर्चा होगा 6 से 7 हज़ार रुपये का, मतलब मोटा मोटा इतना होगा, इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा नाइट रुकते हो तो भाई ज़्यादा होगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, आई होप आपको बढ़िया लगी हो तो हर हर महादेव कमेंट कर देना। और कमेंट कर देना कि भाई अगली ट्रिप हम कहाँ की करें, कहाँ पे जाएं, जिसका कि आपको बजट यात्रा देखनी होगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।